हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कोवेलेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली बार हमने इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये किस तरह से बनता है। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होती है। जिस तरह से आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डोनेशन या फिर एक्सेप्शन होता है, इलेक्ट्रॉन की अदला बदली होती है पूरी तरह से, तो क्या कोवेलेंट बॉन्ड में भी ऐसा होता है? तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। इलेक्ट्रॉन ना तो कोई एटम किसी को देता है ना किसी से लेता है, बट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है ना। पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। यहां पर एक देखने वाली बात यह है बच्चों की जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ये नॉन मेटेलिक एटम के बीच में बनता है। फर्स्ट थिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज लेस देन 2 है ना। इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो कैपेसिटी होती है अट्रैक्ट करने की वो 2 से भी कम होती है। दे फॉर्म्स पॉलीएटॉमिक आयंस। मॉलिक्यूल्स तो बनेंगे ही बच्चों, लेकिन जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, ऐसे आयंस जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। जैसे कि OH माइनस है ना। तो जो हाइड्रोक्सी आयन बना, OH माइनस आयन बना, इसमें ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। 2 एटम के कारण बना, तो ये पॉलीएटॉमिक हो गया। इसको हम डायएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक, 2 वाले को डायएटॉमिक, 2 से ज्यादा वाले को हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। तो इस तरह के पॉलीएटॉमिक आयंस जो हैं ये बनते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड से, है ना। और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम। यहां पर हम देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड के और भी कुछ कैरेक्टर्स निकल करके सामने आते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर है बिटवीन नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवेलेंट बॉन्ड बनता किस किस के बीच में है? नॉन मैग्नेटिक या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स के बीच में, और उसमें भी किसके बीच में? जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली इक्वल होती है। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर, ये बात हमने देख ली है अभी। स्टेबल नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स, दे आर नॉट कंडक्ट एट एनी स्टेट, है ना। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन आयनाइजिंग पार्टिकल्स होते हैं, मतलब उनमें आयनाइजेशन कभी भी नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बनते हैं। और इसी प्रॉपर्टी के कारण कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं बनते हैं, ये किसी भी स्टेट में, ना तो लिक्विड में, ना सॉलिड में, और ना ही मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। जबकि हमने आयनिक कंपाउंड्स में देखा था बच्चों कि जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट लिक्विड और मोल्टन स्टेट में वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि उसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं आयंस बनने के कारण। इसके एग्जाम्पल आते हैं बच्चों हमारे पास में, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, यहाँ पर ईथेन गैस का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है ना, ये सिलिकेट्स का मॉलिक्यूल है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास में जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब आगे देखते हैं बच्चों हम कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 एटम्स जो होते हैं ये नियरली सेम साइज के होते हैं, प्लस इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो दोनों की हमारे पास में सिमिलर होती है। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। बॉन्ड्स इन ऑल पॉलीएटॉमिक आयंस एंड डायएटॉमिक आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक स्पेशल नोट करने वाली बात है हमारे लिए। पॉलीएटॉमिक आयन मॉलिक्यूल्स नहीं
पॉलीएटॉमिक आयंस, ऐसे आयन जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन आयंस को हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। अब आप कहेंगे कि सर पहले तो आपने बताया कि जो आयंस होते हैं वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, है ना, तो डेफिनेटली बच्चों आयंस ऑलवेज फॉर्म द आयनिक बॉन्ड, बट मान लो कोई आयन हमारे पास में O और H, ये OH माइनस एक आयन है। इस केस में बच्चों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों भी एक बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड रहेगा, है ना, ये बॉन्ड जो रहेगा ये कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। और अब ये जो पूरा का पूरा OH आयन बन गया है, ये आयन जिसके साथ भी अटैच होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से जो एक ही पॉलीएटॉमिक आयन में जो एटम्स अटैच होते हैं एक दूसरे से, वो बॉन्ड हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। तो देखिए, बॉन्ड्स इन ऑल पॉलीएटॉमिक आयंस इन डायएटॉमिक आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, उन्हें हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह के होते हैं। दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड कौन कौन से होते हैं बच्चों, आइए हम देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है उसमें चार्ज डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये हम किस तरह से देखेंगे तो इसके हम समझते हैं। एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें चार्ज या आयन चार्ज का फॉर्मेशन नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं बनता है। दूसरा होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। हम दोनों को समझेंगे कि दोनों क्या होते हैं, पर अभी के लिए हम याद रखें कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के, एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा वाला पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पोलर हम किसे बोलते हैं और नॉन पोलर किसे कहते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, है ना, हमने ये देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बनता है। अब अगर ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की दोनों एटम्स के बीच में इक्वली हो रही है, मतलब थोड़ा बहुत भी इस एटम की तरफ भी नहीं और थोड़ा बहुत इस एटम की तरफ भी नहीं, इक्वली अगर सेंटर में हो रही है शेयरिंग, उस बॉन्ड को हम बोलेंगे बच्चों नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, उसमें कोई भी पोल का फॉर्मेशन नहीं होगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड इक्वली, है ना। एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि H2 का मॉलिक्यूल या फिर Cl का मॉलिक्यूल, है ना, जिस तरह से जैसे ये मॉलिक्यूल हमारे पास में बनता है, एक हाइड्रोजन जब दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ी होती है ना, या फिर एक Cl दूसरे Cl से जुड़ा होता है, तो इनके बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में या फिर क्लोरीन क्लोरीन के बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, वो हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि सेम एटम है बच्चों, दोनों के पास में चार्ज सेम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है ना। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो हमेशा इक्वल होगी। तो इससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। किस तरह से, देखिए इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है वो यहां पर हम ऑक्सीजन का भी एक एग्जाम्पल देखें तो देखिए हमारे पास में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहां पर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ये वाला है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन का है ना। तो दोनों ऑक्सीजन के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई बीच में। इस शेयरिंग के कारण क्या हुआ कि दोनों ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वैलेंस शेल में, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये स्टेबल हो गए और इन्होंने मॉलिक्यूल बना लिया O2। अब इस केस में बच्चों दोनों एटम जो थे वो सेम थे, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई उसमें इलेक्ट्रॉन की इक्वल शेयरिंग हुई, किसी की तरफ भी कम या ज्यादा
नहीं। तो चलिए आगे बढ़े हम। ये तो था हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो रहती है वो अनइक्वली होती है, इक्वल शेयरिंग इनके बीच में नहीं हो पाती। किस तरह से? तो उसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं H2O। अब H2O में क्या रहेगा बच्चों कि ऑक्सीजन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और हाइड्रोजन 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। तो इस तरह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, देखो यहां पर इस तरह का H2O का बॉन्ड बनेगा, या लाइनिंग से अगर अपन समझे तो यहां पर ऑक्सीजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, चलिए हम यहां इसको इस तरह से समझते हैं। सपोज ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और बाकी ये सभी इलेक्ट्रॉन्स भी, ये तो ऑक्सीजन के हैं ऑलरेडी, विच आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोन पेयर कहते हैं। तो अब देखो बच्चों यहां पर ऑक्सीजन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑक्सीजन चाहेगा कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। ऑक्सीजन के पास में हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन चाहेगा कि उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है वो s है ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की है। तो अब ये शेयरिंग इस तरह से करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन ने शेयर किया और एक नीचे से हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन ने शेयर किया वो ऑक्सीजन को भी मिल गया। सेम केस यहां पर भी हुआ, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने शेयर किया, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया, और हाइड्रोजन के पास में यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, तो एक इस हाइड्रोजन का, दूसरा इस हाइड्रोजन का, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 6 ऑलरेडी थे ऑक्सीजन के पास, ये उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट अब क्या हुआ बच्चों इस केस में कि ऑक्सीजन ने तो शेयर किए 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ने शेयर किया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 तो किए दोनों हाइड्रोजन ने, लेकिन 2 हाइड्रोजन ने 2 किए, तो एक हाइड्रोजन ने कितना किया, 1 किया। तो एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए और एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। दैट मीन्स अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर इस तरह का कोई बॉन्ड बनता है जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं बच्चों कि कोवेलेंट बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के बारे में, हाउ द कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड। कोवेलेंट बॉन्ड के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बच्चों इसे हम सिर्फ एक सिंगल मतलब एक लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइन ड्रॉन बिटवीन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स हुज एटम्स आर इन्वॉल्व इन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों वो सिंगल, डबल या ट्रिपल इस तरह का हो सकता है। जब एक ही इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती है तो उसे हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होती है तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ आगे हम समझते हैं किस तरह से। देखो रिप्रेजेंटेशन में हाइड्रोजन की बात अगर हम करें तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करेगी, और दोनों के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की शेयरिंग होगी। तो ये हो गया हमारा सिंगल बॉन्ड। इसको हम इस तरह से सिंगल लाइन से जब भी लिखते हैं तो लिखने के लिए नोटेशन में हम इस तरह से एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करते हैं। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो डबल बॉन्ड में जैसे ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी
जैसा कि हमने अभी H2O में भी देखा था, है ना, कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए थे दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक। तो ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होगी, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह की 2 लाइंस से। तीसरा आता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन शेयर करेगा, 3 दूसरा नाइट्रोजन शेयर करेगा, और इस तरह से जो पेयर शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के वो कुल 3 पेयर हो जाएंगे। तो उनको हम इस तरह की 3 लाइन के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं और उसे हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। आगे देखें हम, है ना, तो यही बातें हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपाउंड्स फॉर्म्ड एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अपने को मिलते हैं। वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू स्मॉल मॉलिक्यूलर साइज, इसमें चूंकि मॉलिक्यूल की साइज छोटी होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो मॉलिक्यूल के बीच में काफी कम होता है, मतलब ये बहुत ज्यादा सॉलिड हार्ड सॉलिड नहीं बनाते। मेनली एग्जिस्ट इन लिक्विड और गैसियस स्टेट, है ना। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मेनली एग्जिस्ट करता है लिक्विड और गैसियस स्टेट में, कुछ हद तक सॉलिड में भी होता है, बट नॉट एज दैट ऑफ द मेटल्स। जैसा मेटल्स में होता है ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं होता है। शुगर, यूरिया, स्टार्च एटसेट्रा एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। जिस तरह से हमने आयनिक कंपाउंड्स में देखा था बच्चों कि आयनिक कंपाउंड का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं। दे नीड नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इनको नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए होता है। एंड दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिस तरह से आयनिक सॉलिड में हमने देखा था कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो आयनिक रिएक्शंस देते हैं, बट यहां पर कोवेलेंट कंपाउंड के केस में दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में हमने जाना। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टैंड about the covalent bond. Thank you so much for watching this video.